राक्षसा यदगाधरण्यम माया मृगम दैत ईप्सित अन्नधावन वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। धर्मनिष्ठ भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए देवता लोग जिस राजलक्ष्मी को चाहते हैं ऐसी राजलक्ष्मी को त्यागा और वन के लिए प्रस्थान किया। वन में लंकाधिपति जो रावण है, जो पृथ्वी के ऊपर में भार का रूप लेकर के बैठा था, सारी राक्षसीय सेना का उद्धार करके रावण का उद्धार किया और सारे जगत में राम राज्य की स्थापना करके तब अवध में राम राज्य की स्थापना की। प्रेम से बोलेंगे जी, बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो यही हम राम कथा को अभी नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे कीर्तन के साथ। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम, सीता राम 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 श्याम श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। देखिए आप ताली और कीर्तन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ताली बजा रहे हैं मानो किसी पड़ोसी के यहाँ कीर्तन हो रहा हो। पड़ोसियों के कीर्तन में ऐसे ही चलेंगे और अपने यहाँ होगा कीर्तन तो बोलो। तो उसी हिसाब से ऐसे देखो ना कि अपने यहाँ कीर्तन हो रहा है। सीता राम 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 श्याम श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राघवेंद्र सरकार की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए राम राज्य की स्थापना कब मानी जाए? जब जन जन के हृदय में राम राज्य की स्थापना हो, तब हमारे हृदय में राम राज्य की स्थापना हो सकती है। प्रेम से बोलेंगे। भारतीय वैदिक पद्धति का जो सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सब आनंद मग्न हो, सब निरोग हो। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो रामचरित्र जो सूर्यवंश में राम जी प्रकट हुए, उनको यहीं पर प्रणाम करेंगे और अब हम कृष्ण वंश में चलते हैं। प्रेम से बोलेंगे अथात श्रूयताम राजन वंशस्सो मत्स्य पावन। चंद्रमा का बेटा बुद्ध के यहाँ पर प्रणवा पैदा हुआ उर्वशी से, और उसके यहाँ आयु, श्रुतायु, सत्यायु आदि ये 6 पुत्र पैदा हुए। इन्हीं की वंश परंपरा में आगे चल के महाराज ययाति से यदु जी महाराज का जन्म होता है और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल में कन्हैया ने पालना झूला, ब्रज में लाला ने दिव्य लीला की और बाद में ये गुजराती लोग उसको उठा के ले गए। प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नहीं गए तो ठाकुर जी, पर गुजरातियों ने ऐसे उसको जप्पी डाल के पकड़ लिया कि वहां से आने ही नहीं दिया। प्रेम से बोलेंगे भक्तवत्सल भगवान की जय। वैसे भी इनमें प्रेम ज्यादा होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। द्वारिका में कन्हैया ने 16,108 विवाह किए। बाद में उद्धव जी महाराज को उपदेश दे के कन्हैया स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गए। ये कृष्ण कथा है। सुखदेव स्वामी परीक्षित को कथा सुना रहे थे।
बाद में मौन हुई। परीक्षित महाराज की समाधि खुली और आंख में आंसू भर के पुनः बोल पड़े, महाराज जिस कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने के लिए मैंने संपूर्ण कथा को बहुत संक्षेप में चटनी के जैसे चाटा है, और वही कृष्ण कथा का जब नंबर आया तो आपने पहली सुना दी। प्रेम से बोलेंगे। कथितो वंश विस्तार भगता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। कन्हैया का जो दिव्य चरित्र है उसको विस्तार से सुनिए। और वैसे भी कन्हैया मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। क्यों? पिता महावे समरे मरंजय देवव्रताद्याति रथैस्तिमिंगिलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्मयत्प्लवः। जिन कन्हैया की कृपा से मेरे पूर्वजों ने यानी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया तो महाभारत जैसा संग्राम सागर उसमें भी विजय को प्राप्त कर लिया, यानी उस संग्राम सागर को भी पार कर गए, जिसमें पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य कर्ण विकर्ण कृपाचार्य बड़े बड़े रथी अतिरथी महारथी मगरमच्छ घड़ियाल का रूप लेकर के पड़े थे। सब मुंह खोले पड़े थे कि मैं इनको डकार जाऊं, मैं डकार जाऊं, लेकिन कन्हैया का सहारा लेके मेरे पूर्वज लोग पार हो गए। छोड़िए पूर्वजों की बात, थोड़ी गई गुजरी हो गई ना। द्रोण्यश्च विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश को समूल नष्ट करने के लिए मेरी मां के गर्भस्थ शिशु यानी मेरे ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, और कन्हैया ने मेरी मातृ उदर में प्रवेश करके आज मेरी रक्षा की। महाराज ऐसे कन्हैया की कथा को संक्षेप में नहीं सुनूंगा, विस्तार से सुनाइए। कितने दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज में रहे, कैसे प्रकट हुए, क्या क्या लीलाएं की, इसको विस्तार से बताइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं मथुरा के अधिपति हैं श्रीमान उग्रसेन जी। उग्रसेन जी एक दिन उग्रसेन जी की धर्मपत्नी शाम को इवनिंग वॉक पे निकल गई। हाँ निकल गई इवनिंग वॉक पे। वहां पर एक द्रुमिल नाम का राक्षस किलोल कर रहा था, उसकी परछाई पड़ी, लौट करके आई, एक बेटे को जन्म दे दिया। आचार्यों को बुलाया, आचार्यों ने कहा ये साक्षात पाप है, इसको जमुना में बहा दो। जिस बालक को जमुना में बहाया इसी का नाम कंस है। ये बहता बहता गया जमुना में आगे। सूरसेन जी का एक राज्य की सीमा पड़ती है जहां सूरसेन जी का नगर है। सूरसेन जी आए जमुना में स्नान करने के लिए, और उनको नन्हा सा बालक एक पिटारे में मिला, उसको ले गए। बड़े नागर से पालन किया। एक बेटा सूरसेन के वसुदेव है, कंस को भी अपना ही बेटा मान लिया। कंस बड़ा हो गया धीरे धीरे। एक दिन नारद जी गए और पूछा बेटा तेरे पिताजी का नाम क्या है? कंस बड़ा चौड़ा हो गया, बोला हम तुम्हारा सूरसेन के बेटा है। नारद जी ताली बजा के हंसने लगे, है पगले, सूरसेन का बेटा नहीं तो महाराज उग्रसेन का सबसे बड़ा बेटा है। जब तो क्या लालच दे दिया, सिंहासन के ऊपर कौन बैठता है? जो ज्येष्ठ पुत्र है, सत्ता का अधिकारी भी तू है। कंस ने कहा गुरुजी क्या क्या क्या, दोबारा बताना। सारा रहस्य समझ लिया। बोले मैं यहां कैसे आया? बोले सब संत ब्राह्मणों की, प्रेम से बोलेंगे, ये राम मंदिर में जितने भी आचार्य हैं इनकी कृपा हो गई है। कंस ने कहा यही देखने हैं, प्रेम से बोलेंगे। कंस ने महाराज मंदराचल में जाकर के आराधना की, लौट करके आ रहा था। एक जरासंध नाम का राजा अपनी सेना को शिक्षा दे रहा था। उसका कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मचल गया, किसी के काबू में नहीं आए। कंस तेजस्वी नवयुवक बालक है। कंस आया, उसकी सूंड पकड़ी, उठाया, घुमाया, धड़ाम से धरपटका, उसका मदचूर कर दिया। जरासंध ने कहा ओ बड़ा नीतिज्ञ राजा है जरासंध। बोले ओ ये तो समय पर काम आ सकता है, इसलिए इसके साथ में तो संबंध बढ़ा करके रखना चाहिए, बना करके रखना चाहिए। क्या करें भैया? जरासंध महाराज की दो बेटी, एक का नाम अस्ति, दूसरी का नाम प्राप्ति। महाराज दोनों का टीका कर दिया और चुन्नी चढ़ा करके विदा कर दी। ब्रह्म से बोलेंगे चुन्नी के साथ में विदा कर दी। बाद में इन्होंने स्वीकार किया कि नहीं। मथुरा में आया कंस, देखा कि संत ब्राह्मण लोग लगे हैं भजन पूजा में,
उठा उठा के जमुना में फेंकना शुरू कर दिया। कुछ लोग दौड़े दौड़े गए महाराज अग्रसेन के पास में, आपका वो पापी बेटा आ गया। अग्रसेन जी ने कहा, बेटा कंस, अरे प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, मत्था टेको इनको, ये गुरु जी हैं। कंस बोला, जिन्होंने जमुना में फेंकवा दिया इनको, इनसे आशीर्वाद ले लूं मैं। कंस बोला, पिताजी इनका नंबर लूंगा बाद में, पहले आपको रिमाइंड पे ले लेता हूं मैं, कहीं अंडरग्राउंड न हो जाए। अग्रसेन जी महाराज को लेके गया, कंस जेल के दरवाजे खुले, धक्का दिया, अंदर बंद करके बाहर से डबल ताला लगा दिया। कंस ने बड़ा पापाचार किया है। पृथ्वी रोने लगी, देवताओं के पास में गई, देवता बोले, मां हमारे बस की कोई बात नहीं है। क्यों? बोले कंस ने यज्ञ बंद कर दिए, सत्कर्म सारे बंद कर दिए। पृथ्वी ने देवताओं को साथ में लिया, शंकर बाबा को साथ में लिया, ब्रह्मा बाबा को साथ में लिया, और क्षीर सागर के किनारे पर जाकर के पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त के द्वारा परमात्मा श्रीमन नारायण प्रभु की बड़ी दिव्य प्रार्थना की है। आइए चलिए हम भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। याद आती तेरी सुन लो विनती मेरी, एक नैया पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। याद आती तेरी सुन लो विनती, ओ कन्हैया पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी, मेरा जग में नहीं कोई साथी। गीत मतलब पे दुनिया ये गाती, गीत मतलब पे दुनिया ये गाती। अब कहाँ है बता एक अपना पता, तो कन्हैया पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया, पार कर दो ये पापों की नैया। भगवान जी ने देवताओं को आश्वासन दिया और कहा, वसुदेव जी के यहाँ पुत्र के रूप में मैं पैदा होने वाला हूं। प्रेम से बोलेंगे जी, बोल दो जरा पीछे वाले भी। अब देवताओं ने विचार किया कि नारायण प्रभु हमारे लिए नर बनकर के धरातल पर आ रहे हैं, हमारा फर्ज क्या बनता है? हम भी सेवा में जुट जाएं। प्रेम से बोलेंगे। जब भगवान मंदिर के रूप में हमें यहाँ मिली है तो हमारा सबका फर्ज क्या बनता है? समय समय पर बोलो भगवान को दर्शन दे जाए अपना है। प्रेम से बोलेंगे जी। हाँ हाँ भाई, भगवान का दर्शन करने हम आएंगे तो हमारा भी तो करेंगे वो, और क्या, समय समय पर होना चाहिए। भक्तों से भगवान है और भगवान से भक्त हैं। प्रेम से बोलेंगे। जितने भी देवी देवता हैं सब ब्रज में आ गए, कोई गैया बन गया, कोई मैया बन गया, जहां जाना है जल्दी जाओ। प्रेम जाओ, प्रेम से बोलेंगे जी। कोई गैया बन गया, कोई मैया बन गया, कोई दाऊ दादा बन गया। प्रेम से बोलेंगे जी। सर्वे वही देवता प्राय। मैं हमेशा बताया करता हूं कि ब्रज में यदि आप जाएं ना ब्रज में, तो ब्रज की किसी लता की भी छेड़खानी मत करो। कई लोग पत्ते तोड़ने लगते हैं, फूल तोड़ने लगते हैं। हमारे ब्रज में लता पता ये वृक्ष भी, पशु पक्षी भी सब क्या है? बड़े बड़े संत महात्मा, हजारों वर्ष तक उन्होंने साधन किया, समाधि लगाई है, भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु आप और कुछ नहीं बना सकते तो ब्रज की लता बना दो हमको, ब्रज का पक्षी बना दो, ब्रज का पशु बना दो, हमें ब्रज का पाषाण बना दो, लेकिन जन्म हमको व्रज में दे दो। प्रेम से बोलेंगे जी। बात समझ में जरा। तो सर्वे वै देवता प्रायः, जितने भी देवी देवता लोग हैं सब हमारे ब्रज में आके प्रकट हो गए। अब कंस जी महाराज ने मन में विचार किया, पाप तो बहुत कर लिया मैंने, नहीं हो तो थोड़ा सा पुण्य कर लूं। अच्छा, सबसे बड़ा पुण्य क्या माना गया है? सर्वेषु दानम कन्या प्रधानम। कन्यादान बड़ा
श्रेष्ठ दान माना गया है। प्रेम से बोलेंगे, कन्यादान बड़ा श्रेष्ठ दान माना गया है। कंस जी के चाचा जी हैं श्रीमान देवक जी महाराज। कंस जी महाराज के चाचा जी हैं देवक जी। नहीं, सबको जाने की जरूरत नहीं है, बस 2-4 लोग चले जाओ और क्या, बारात थोड़ी आनी है। बारात तो परसों आएगी, सारे लोग सर धर के आना। परसों कन्हैया का कन्यादान भी होगा। प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइन पे कोई दूसरा फोन आ रहा हो ना, तो जिससे बात होती है वो भी क्या होता है, बोलो, कट जाता है ना। हाँ, जब आपस में आप लोग बात करते हो ना, तो हमारी जो लाइन चलती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ये जितने लोग सजद के खड़े हैं, थोड़ा सा प्लीज अभी पीछे रहिए, मैं बुला लूंगा। यहाँ दर्शन न दें अभी, हैं, उससे डिस्टर्ब होता रहेगा। थोड़ा सा सामने आ। भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंस जी महाराज के एक चाचा जी हैं, जिनका नाम है देवक। देवक की बेटी है, नाम है देवकी। बड़ी हो गई, विवाह के योग्य इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। कंस जी ने सोचा मेरी बहन बड़ी हो रही है, इसका कन्यादान मैं अपने हाथों से करता हूँ। सर्वेशुदान कन्या प्रधान। कंस ने कहा बहन के लिए बल किसको देखूं? वसुदेव जी के साथ में रहेंगे ना। वसुदेव जी को कह दिया बारात लेके आ जाओ, बहन जी का विवाह करना है। वसुदेव जी महाराज बारात लेकर के आगे, क्या धूमधाम के साथ में कंस ने बहन जी का विवाह किया। भागवत जी में वर्णन आता है, दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेष थे सबल कृते। 200 तो महाराज दास और 200 दासियां दहेज में दी। सोना चांदी हीरा मोती मूंगा जवाहरात दान में देता चला जा रहा है। कंस ने मन में सोचा बहन जी को विदा करने के लिए अपने रथ में लेकर के जाता हूँ। पच देवता लोग मथुरा के ऊपर में पूरी तरह से देख रहे हैं। खुफिया एजेंसी को भेज दिया है। प्रेम से बोलेंगे, कहा क्या हो रहा है? सारी खुफिया एजेंसी लगी हुई है। हाँ, अब जैसे ही कंस बहन जी को बिठा करके घोड़ों की लगाम लेकर के चलने को तैयार हुआ, देवता लोग बोल पड़े, पति प्रगृहणं कंस आवास्या शरीरवा अस्या स्वामश्रमो गर्भ अंतायाम बहसे बुध। कंस, जिस देवकी को विदा करने के लिए तू जा रहा है, इसी देवकी का अष्टमलाल तेरा काल होगा। अष्टमलाल तेरा काल होगा। अष्टमलाल तेरा काल होगा। कंस ने कहा मुझे दंशन करने वाले, सर्प को जन्म देने वाली ये देवकी सर्पणी, मैं इसी का हल कर दूंगा। हमें कैसे दंशन करेगा? देवकी के केस पकड़े, रथ से नीचे उतारा, म्यान से तलवार लेके प्रहार करना चाहा। बस देव जी ने कहा है कंस, मृत्यु जन्म ताम वीरा देहे न सह रहे थे। जिस जीव का जन्म हुआ है मृत्यु साथ में हुई है, तुम कैसे रोक सकते हो? और फिर तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी
कंस ने सोचा वसुदेव जी सत्यवादी है, वसुदेव जी को छोड़ दिया, देवकी को भी छोड़ दिया, कीर्तिमान नाम के पहले बेटे को जन्म दिया, वसुदेव जी लेकर के आ गए। कंस ने कहा ले जाओ, इससे मुझे कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। देवताओं को चिंता होगी अब से इतनी दया करेगा तो प्रभु जी कैसे होंगे। नारद जी को भेज दिया, कंस ने प्रणाम किया, गुरु जी आशीर्वाद दे दो। नारद जी बोले मेरा आशीर्वाद क्या करेगा, तुमने अपने शत्रु को दुश्मन को हाथों में से वापस कर दिया। कंस बोला गुरु जी मेरा तो लाल काल अष्टम लाल होगा। नारद जी बोले बदले कि देवताओं के महत्व को तुम नहीं समझ पाओगे। क्या मतलब 8 रेखा की पहली को 1 गिनोगे तो लास्ट वाली 8वीं बनेगी, पर पहले जिसको 2 गिना है उसको 1 गिनोगे तो 8 कहां आएगी पहली पे। पहले जिसको 3 गिना है उसको 1 गिनोगे तो 8 कहां आएगी दूसरी पे। कोई सी भी 8वीं हो सकती है। कंस बोला गुरु जी आपको तो बड़े बड़े फॉर्मूले आते हैं, प्रेम से बोले ये बताइए कि मैं अपने उस शत्रु को पहचानूंगा कैसे। नारद जी बोले काला काला होगा, टेढ़ी टांग वाला होगा, नंद का लाला होगा, देखने में तो छोटा पर पेट में 3.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, काला काला होगा, काला काला होगा। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में बंद कर दिया। एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वें श्रीमान शेष जी महाराज आए, दाऊदी महाराज। भगवान जी ने महामाया को देवी जी को कहा कि आप खूब भोग लगाती रहती है, बड़ी सेवा हो रही है आपकी, थोड़ा सा हमारा भी काम कर लो। महामाया बोली क्या काम कर लो। बोले मेरा ही जो स्वरूप शेष जी माता देवकी के गर्भ में है, यहाँ से उठाओ रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर लो। महामाया जी बोले मुझे क्या मिलेगा, क्या बधाई मिलेगी। बोले कलयुग में लोग खाली झोली लेके आएंगे और भर के झोली, इसलिए यहाँ चौकी ज्यादा हुआ करती है। राम जी के कीर्तन कम, चौकी ज्यादा। प्रेम से बोलेंगे हाँ, लोग खाली झोली लेके आते हैं, भर के झोली। और जिसंती मनुष्य स्वाम सर्वकाम वरेश्वरी। कोई दुर्गा कहेगा, कोई भद्रकाली कहेगा, कोई उमदा कहेगा, कोई चामुंडा कहेगा, कोई संतोषी कहेगा, कोई विष्णु कहेगा, ये अनेक नाम होंगे। कंस ने का 7वें का क्या हुआ, शनि बोले महाराज उसका श्राप हो गया। नंबर 8 में गजरा शांति से। देखना भगवान का प्राकट्य कैसे होता है। वसुदेव जी महाराज की दृष्टि से निकला तेज देव की मैया की दृष्टि में आया और प्रभु जी और में आ गए। देवता लोगों को पता लगा कि मामा जी की हम प्रकट हो रहे हैं, कहीं मामा जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आके हमको भूल रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे सारे देवता लोग स्तुति करने के लिए आ गए। चलिए हम ठाकुर जी से देवताओं के साथ में स्तुति करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ध्यान से समझेंगे। देवता लोगों ने स्तुति की, इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। देवता लोग कहते हैं सत्य पदम सत्य परंत सत्यम सत्य से योनि निहितम सत्य सत्य से सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम। देवता कहते हैं प्रभु जी आप त्रैकालिक सत्य हैं, आदि सत्य है, मध्य सत्य है, अंत सत्य है। आपने जो वचन हमें दिया है इसको जरूर पूर्ण करेंगे। जो जीव आपके चरण कमल का सहारा ले लेता है तो ही अनुजाक्षा सत्व धामनी समाधना वेशित चेत से गई तत्पाद कोते न महत्वते न कुर्वन्ति गोवत्स परम भवावधि। संसार सागर को गौ के बछड़े के खुद के खड्डे के समान पार कर जाता है। माता देवकी की भी प्रार्थना की, निश्याम पते मुक्षे तत्परात्मान से साक्षात भगवान
परमात्मा आपके उर में विराजमान है। एक बात और कहूंगा, आप कंस से बिल्कुल भय मत करना। क्यों? तो सारी दुनिया की रक्षा करने वाला परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए, आपकी रक्षा के लिए और कंस का उद्धार करने के लिए प्रकट होने वाला है आपके पुत्र के रूप में। देवताओं ने अपनी हामी भरवाली की हमारी रक्षा करेगा। ब्रह्म से बोलेंगे धीरे से ब्रह्मे सानो पुरोधाय, ब्रह्मा जी और शंकर जी को आगे करके देवता लोग निकल गए। अब नंबर आ गया जी 8वें का। कंस महाराज सपने देख रहे हैं। हाँ, काला काला होगा, काला काला होगा। कंस महाराज को दाल परोस दी जाती है और दाल में काला जीरा दिखाई दे जाए तो क्या करता है? दाल की गोली को उठा के फेंकता है, ये काला है, ये काला है, मेरा शत्रु हो सकता है। और धीरे धीरे आ गया महाराज कौन सा महीना? भाद्र का। सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम कन्हैया के पावन प्राकट्य के समय पे अंतरिक्ष में जितने ग्रह नक्षत्र तारागण हैं सब शांत हो गए। दिशा प्रसिद्ध दुर्गम, दिशाएं खुश होने लगी। क्यों? कन्हैया को दिशाओं का पति माना गया है और पति यदि आते हैं तो पत्नी को प्रसन्नता हो ही जाती है। प्रेम से बोलेंगे, आगे हो प्रेम से बोलेंगे जी। दिजाली गुल सन्नाद, पक्षी लोग कलरव करने लगे। कोयल बार बार कहती है कुहू कुहू, क्या होने वाला है? तब तक पपिया बोला तुम्हें पता नहीं, पियो पियो, आज जगतपति आने वाला है। मोर बोले चकोर बोले, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के बज गए। थोड़ा धीरे से प्रेम से बोलेंगे। कंस का डबल पहरा लग रहा है यहाँ। थोड़ा धीरे। और जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए रात्रि के ठीक 12 बजे। कैसे पैदा होते ठाकुर जी? किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता, अयोनिज है परमात्मा। आग्रासी यथा प्राच्य दिशिंदेव पुष्कल, जैसे पूर्व की दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है ना, ऐसे ही मथुरा में कंस की जेल में कन्हैया प्रकट। पर अभी मथुरा में हुए, हम तो गोकुल में आनंद का उत्सव मनाएंगे। अभी खड़े रहिए वही प्रेम से बोलेंगे। अभी तो मथुरा में हुए ना, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रभु जी प्रकट हो गए। वसुदेव जी महाराज को कहा था कि आपने मुझे चाहा था, बेटे के रूप में आ गया। देवकी मैया बोली प्रभु जी मैंने ऐसा बेटा चाहा था जिसको अपने अंचल में छुपा लूं। ये चारभुजा लाने की क्या जरूरत थी? कन्हैया में सुनिए माता जी, अभी यदि मामा जी आ जाएंगे तो काम तमाम कर दूंगा उनका चुटकियों में। अगर मैं बेटा बन गया तो आपकी कोई सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल नहीं रख सकता। माता जी ने कहा कुछ भी हो, मेरी तो चाहत तुम्हें अपने अंग में छुपाने की है, इसलिए छोटा बन जाओ। पितरों संपस्सिताम सत्य बभूव प्राकृतिक शिशु। माता जी और पिताजी के देखते देखते कन्हैया छोटा सा छाना बन गया। वसुदेव जी को कहा लेके चलिए मुझे गोकुल में। वसुदेव जी बोले घर में हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में लेडी है, डबल डबल पहरा लग रहा है, कैसे लेके जाऊंगा? लेकिन कन्हैया वन में है, बंधन माया का होता है। हाथों की हथकड़ी खुल गई, पैरों की बेड़ी खुल गई, दरवाजे खुल गए, गाड़ी बम साफ कर रहा है, जब जननी श्री भगवान जेल दरम्यान मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले। कन्हैया को जैसे ही लेके चले ना, सबसे पहली बधाई किसने दी मालूम है? मेघों ने मंदम मंदम जल धरा हो, क्या नैनी नैनी बूंदों के द्वारा बौछार होने लगी। दव जी को लगा लाला को कोई सर्दी नहीं लग जाए, यूके में वैसे भी ठंडी ज्यादा पड़ती है। प्रेम से बोलेंगे। दव जी धीरे से आए और ऊपर में ऐसे परछाई करने लगे। जैसे यमुना जी के अंदर में गए, यमुना जी का तो मन मचल गया, मेरे होने वाले पतिदेव आ रहे हैं, आज तो जरूर चरण छूंगी मैं। और जैसे यमुना जी ऊपर को उंगली चरण छूने के लिए
कन्हैया ने अपना चरण नीचे किया और एकदम हल्की हो गई। पर मन कहे तो मानता है। फिर उमंग उठी, मैं तो बुखार में देखूंगी आगे कैसे कमल जैसे कपोल होंगे, क्या मंद मंद मुस्कान होगी मेरे प्रभु जी की। और जैसे दोबारा से ऊपर कोमड़ी महाराज पतिदेव का बुखार भी तो जब देखेगा तो ससुर जी पूरे डूब जाएंगे सिर पर रखे। जैसे ऊपर कोमड़ी सो महाराज पतिदेव का बुखार भी तो दिखा नहीं, लंबी लंबी दौड़ी दिख गई ससुर जी की, एकदम पल्लू किया है विधाता ये तो ससुर जी है। प्रेम से बोलेंगे, हमारे ब्रज में पर्दा होता है ना। अब वसुदेव जी महाराज लेकर के गई, योग माया ने पूरे ब्रज की कमान अपने हाथों में ले रखी है। यशोदा मैया के महल में महाराज अंदर प्रवेश किया, महामाया प्रकट हुई, कन्हैया को सुलाया, महामाया को लेके आए। और जैसे ही जेल में प्रवेश किया ताले बंद हो गए, जोड़ी बांध जग गए और महामाया ने रोना। ये बेटियां रोती भी ज्यादा है, प्रेम से बोले, बहुत रोती हैं। जैसे रोना शुरू किया डोरी बांध जगे। कंस महाराज को सूचना मिली, कंस आया देवकी के बगल में से बेटी को छीना, पैर पकड़ के पृथ्वी पर जमीन पर पटकना चाहता था दीवार पर, लेकिन दुनिया को पटकने वाली महामाया कंस के हाथ से चरण छुड़ाया, सिर में चरण का प्रहार किया, अंतरिक्ष में अष्टभुजी के रूप में प्रकट हुई। कंस को कहा है मूर्ख, मुझे मार के क्या करेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा। बाद में कंस ने वसुदेव देवकी के चरण पकड़े और कहा बहन जी, आयाति कर्म संबंध याति कर्म से पुनः, जीव कर्म के अनुसार आता है, कर्म के अनुसार। अच्छा, दूसरों को देने के लिए लोगों पे बहुत ज्ञान होता है, प्रेम से बोलेंगे। कर्म के अनुसार जीव आते हैं, कर्म के अनुसार चले जाते हैं। काहे को आप व्यर्थ में रोते हो, जितने समय के लिए आपका साथ था उतने समय के लिए साथ है, रोना। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गोकुल में, कौन कौन चलेगा बोलो जी, प्रेम से बोलेंगे जी। अच्छा, गोकुल में चलता हो, पर एक बात बताऊं, आप लोग जो बधाई ठाकुर जी को चढ़ाओ वो फेंक के मत मारना। ठाकुर की बधाई के लिए कोई व्यवस्था रखवा देना यहाँ, प्रेम से बोले। लोगों का यह है ना कि खाना मारते हैं, प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि कन्हैया तो बहुत सुकोमल है, प्रेम से बोलेंगे जी। गोकुल में हेरे हल्ला भयो यशोदा जी के। एक बात और भी सुने, आज की बधाई में किसी कोई भगवान जी को तिलक नहीं लगाएगा। कभी छोटा लाला है ना, छोटे लाला को ज्यादा छूते नहीं है, प्रेम से बोलेंगे। भी तो पैदा ही हुआ है, इसलिए दूर से ही सामने पात्र रखवा दो, जो भी इसमें तिल फूल लोग डालेंगे उसी में वेट बधाई डालते जाएंगे, प्रेम से बोलेंगे। अब क्योंकि पता है लोग चूकेंगे नहीं, बधाई उत्सव है, प्रेम से बोलेंगे जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। एक बात और बताऊं मैं, ये मोटे से जो खड़े हैं ना मुकुट लगा करके, दाऊ दादा है, पहले से ही आ गए हैं, ये दुनिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रेम से बोलेंगे। और दाऊ जी पहले से आ गए दसने के लिए, लाला आ गए ना। चलिए, हमारे जो नंदराय जी है ना गोकुल के अधिपति हैं, एकदम 90 साल के हो गए नंद बाबा। यशोदा मैया 84 साल की हो गई, 84 ईयर ओल्ड, प्रेम से बोलेंगे। हाँ, 84 साल की। आचार्यों की बड़ी सेवा की नंद बाबा ने, संतान गोपाल मंत्र का जाप कराया, गौओं के दाम दिए, पाठ कराए महाराज। और जानते हो क्या हुआ, आज इसका ऐसा पुण्य फल हो रहा है कि 84 ईयर्स की जो यशोदा मैया है उसके भी पग थोड़े भारी हो गए। बात समझ में आ गई होगी, प्रेम से बोलेंगे। हाँ, पग भारी हो गए मिलेंगे। यशोदा मैया नंद बाबा की 2 बहन जी है, नंद बाबा की 2 बहनें, एक नंदा दूसरी सुनंदा। 6 महीना पहले से भाभी जी की सेवा में आ गई। आज यशोदा जी के पास में कई देवियां थी, सबको नींद आने लगी, खड़ी हुई चलने लगी। यशोदा जी को लाला हुआ, पर ये नहीं मालूम बेटा हुआ कि बेटी, क्यों थकावट में सो रही है। अब लाला रुदन मचा रहे हैं, सुनंदा जी खड़ी हुई, दौड़ी दौड़ी आई, हाँ ले आओ जी लाला को। जैसे ही सुनंदा जी ने पल्लू उठा के देखा ना, आहा, कन्हैया अंदर से बोलने लगा, बुआ। बड़ी जोर से लाला बोला ना, बुआ।
सुनंदा जी ने ढक दिया चेहरा, कानों से हाथ लगाया, मुझे तो ऐसा लगता है बेटी हो गई। प्रेम से बोले ले गोकुल में हल्ला, अरे भयो जसोदा जी के हल्ला, गोकुल में आशीर्वाद लेना है वो ले सकते हैं। और हमारी जो पीछे गोपी खड़ी है ना, वो वही खड़ी नहीं, आप लोग क्रम से खड़े होंगे और भगवान जी को मत्था टेक के ऐसे निकलते हुए चले जाएंगे, अपनी जगह पे बैठते जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे वो नंद जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई, नंद जी के आंगन में यशोदा जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई, वो नंद जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई। या खड़े होंगे आगे चलते चलेंगे। नंद जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई, नंद जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में कभी नहीं आज बधाई। ओ ना जाने किसी ऋषि मुनि ने बात
बधाई। यशोदन के आंगन में बज रही आज बधाई। पुण्य कर्म के भाग्य उदय में बेटा घर में आया। पुण्य कर्म के भाग्य उदय में बेटा घर में आया। और नंद बाबा ने माल खजाना, ने माल खजाना, दोनों हाथ लुटाया दही के हाथ में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई दही के हाथ में बज रही आज देखिए सभी अपनी अपनी जगह पे बैठे हैं और जो गोपियां, हाँ, जो गोपियां सोने के थालों में लाला के लिए वस्त्र आभूषण सेवा पूजा लेके आ रही हैं, वो नाचती हुई आएंगी। हाँ जी इंदु जी, वो चलो देखिया में नंद जी के यहाँ से भी रखना है, क्या देवियों को उठाओ जल्दी। सभी